साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साईं वाणी को प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है और हजारों करोड़ों लोग साईं बाबा की इस महिमा को सुन रहे हैं, जीवन जीने की कला और अध्यात्म की कला से जुड़ रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और आप सबके सामने मैं कुछ करने के लिए खड़ा हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि ये साईं वाणी प्रारंभ करो और जारी रखो। साईं ध्यान का जो कार्य है ये पूरे विश्व में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होके हमने इसका प्रारंभ किया और आज जीवन में बदलने के लिए और आपके सबके जीवन में क्रांति करने के लिए ये प्रयास हुआ। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हम सोचते रहते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के तरफ ध्यान नहीं देते। हमें अपने भीतर जाना पड़ेगा। अपने भीतर प्रवेश करने से ही पता चलेगा कि घृणा से, तिरस्कार से, दूसरे के प्रति मत्सर से, द्वेष से हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन प्रेम भाव से, मैत्रित्व के भाव से वो दुगनी हो जाती है। अपनी मित्रत्व के लिए, अपने प्यार के लिए और अपने मित्र के लिए जीवन बदलने वाले लोग देखे। कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती सबने देखी। कितने सारे ऐसे उदाहरण मैं कहना चाहूंगा कि जो मित्रत्व के प्रति अपनी शक्ति के साथ, अपने विचारों के साथ, एक सहजता के साथ करने की जो चीज है उसको हम मैत्री कहेंगे। और ये मैत्री हमारे जीवन में बदलने के लिए है, क्रांति करने के लिए उसकी एक दिशा होनी चाहिए। बिना निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से जुड़ना। मैं नहीं कहता हूं कि कॉलेज का किसी लड़की के लड़के के साथ प्यार है तो उसको हम मैत्री कहेंगे। मैं कहूंगा मैत्री के लिए वो निस्वार्थी भाव से होती है। वो पशु पक्षियों के ऊपर भी हो सकती है, पहाड़ के ऊपर भी हो सकती है, अपने कार्यालय के ऊपर हो सकती है, अपने लक्ष्य के ऊपर हो सकती है, अपने जीवन के साथ हो सकती है और खुद के साथ भी हो सकती है। अकेले में रह के खुद के साथ प्यार करना आना चाहिए और दैट्स अ स्किल ऑफ लाइफ। वही जीवन जीने की कला है। अध्यात्म हमेशा कहता है कि आज आप इस भाव को ठीक से समझो। बहुत बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण कहानी मैं कहना चाहता हूं कि एक राजा के 3 लड़के एक ऋषि के पास जाके ज्ञान लेते हैं और ज्ञान 25 साल की उनकी साधना संपन्न होने के बाद वो ब्रह्मचारी जीवन के बाद वो गृहस्थाश्रम में जाने का सोचते हैं। तो वो सब बहुत ही खुश होते हैं और उनके गुरु कहते हैं आपकी पूरी परीक्षा हो चुकी है, आपको सिर्फ एक परीक्षा देनी है, उसके बाद आप अपने घर 6 महीने के बाद जा सकते हो। तो बहुत खुश हो जाते हैं वो तीनों भी भाई। लेकिन उनका जाने का समय आता है। वो गुरु उनकी कुछ भी आखिरी परीक्षा नहीं लेते। वो तीनों सोचते हैं शायद गुरु भूल गए। फिर भी गुरु है, उन्होंने कहा आप जा सकते हो, तो अपना सब बोरी बिस्तारा बना के निकलते हैं। शाम के समय होती है तो निकलने को कहते हैं तो गुरु का आदेश होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उन सब चीज़ों को उठा के वो निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो निकल पड़ते हैं, तीनों अंधेरा होने के कारण एक पेड़ के पास जाते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है। दोनों देखते हैं कि पेड़ के बाजू में बहुत सारे कांटे बिखरे हुए थे। पहला देखता है कांटे को इधर उधर करके आराम से वो अपने पेड़ के पास जाके बैठ जाता है, क्योंकि पेड़ के पास छोटी सी झुग्गी झोपड़ी होती है। दूसरा भी उस तरह से उसके के पीछे चला जाता है, लेकिन तीसरा सोचता है अंधेरा होने को है।
अभी ये कांटे अगर मैंने उठाऊंगा और कोई ऐसे ही हमारे जैसा आएगा तो उसको कांटे छुप जाएंगे, हमें तो दिख रहे हैं क्योंकि अभी तक उजाला है। फिर वो बहुत ही करुणा के और मैत्रीपूर्ण प्रसन्नता के भाव से अपना सामान बाजू में रखे एक एक कांटे को हटाने का काम करता है। गुरु उसी पेड़ के पीछे होते हैं और गुरु कहते हैं तुम दोनों की परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई, आप वापस आश्रम चले जाओ। और बेटा तू जब तक दूसरों के जीवन में कांटे उठाता है, मतलब तू चाहता है मैत्री भाव, मित्रत्व का भाव, प्यार वाला भाव, अपनेपन का भाव, समर्पण का भाव। आज से आप संकल्प करें किसी के साथ आपकी कोई दुश्मनी नहीं, जो भी है मित्रत्व के भाव से है, मैत्री के भाव से है। देखो आपको कितना हल्का लगेगा। आप जानबूझ के अपने को किसी को कोसते हो, कौन है आप? अरे बहुत सारे लोग तो कपड़ों से, पद से, प्रतिष्ठा से, उनके क्वालिफिकेशन से गिने जाते हैं। सब हटा दो, कौन है आप? Who are you? हम कोई नहीं होते, हम खुद को बड़ा मानते हैं। आज का ध्यान इसी चीज के लिए है, मित्रत्व का भाव, मैत्री का भाव सबके साथ जोड़े। हल्का लगेगा आपको, बिल्कुल हल्का लगेगा और उसी क्षण लगेगा, तत्क्षण लगेगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं अपदीप भव। जब अपना दिया जलाओगे ना, किसी दूसरों की दिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई और बहनों, जीवन में बहुत कुछ करना है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था कि ये देश में जब सद्भावना आएगी, एक दूसरे के प्रति लगाव आएगा, प्यार आएगा, तो आपको किसी कहीं झगड़ा करना नहीं पड़ेगा। उस समय में भी हमने बहुत तरक्की नहीं की थी जब देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन बहुत लोग प्यार से रहते थे, एक दूसरे को पूछते थे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यतीत करते थे, विचारों में जाते थे, सुख दुख में जाते थे। शहरों में तो यह समस्या हो गई, पड़ोस में कौन रहता है 10-10 साल तक पता नहीं होता। क्या फायदा जिंदगी में अगर लोगों में नहीं जाओगे, अकेले रहोगे, बहुत पैसा भी कमाओगे तो क्या करोगे अंतिम में? भाई और बहनों, पैसा जरूर कमाओ, वो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो साधन है, साध्य नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, मित्रत्व का भाव, मैत्री का भाव जब अपने अंदर जुड़ेगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। और इसके लिए ये जो कहानियां मैं कहता हूं, जो मैंने आपकी तक आपको समता और शांति के बारे में मैं कहना चाहूंगा। भीतर छिपी हुई जो शांति है वो अंदर है, वो अंदर की शांति को जगाना पड़ेगा, वो दिए को आपको जलाना पड़ेगा। और जब आप अंदर से खुश होगे, पूरी दुनिया आपको खुश दिखेगी। लेकिन आप जब अंदर से दुखी होगे, मैंने देखा, कई लोगों को देखा, वो कभी खुशी नहीं होते। कुछ लोग कभी कभी बहुत मूड स्विंग हो जाते हैं उनके। ध्यान करोगे ना, सबसे पहले आज मैं आपको एक शांति का मूल मंत्र देना चाहता हूं। सबके प्रति मित्रता का भाव रखो। ध्यान में जाने का सबसे आसान रास्ता है, द्वेष भाव से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारी शरीर की ग्रंथियां भी तभी रिलैक्स हो जाती है जब हम, देखो हम जब गुस्सा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कहूं मैं, आप शांति से सुन लेना। कुत्ते का जीवन है ना 20 साल से 25 साल तक होता है, क्योंकि वो 1 मिनट में 100 बार सांस लेता है। इंसान 15 से 20 बार लेता है। 80-90 साल तक वो जीता है। लेकिन जो टॉर्टॉइज है, जो कछुआ है, वो 200, 300, 400 साल जीता है, क्योंकि 1 मिनट में वो सिर्फ 4 बार सांस लेता है। वो शांत होता है। शांति आपको भी क्या हड़बड़ी है? आप बहुत सारे देश देखो, लोगों की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि वो अध्यात्म की तरफ से जुड़ रहे। जापानीज हो, चाइनीज हो, अलग अलग कंट्रीज में बुद्धिज्म स्वीकारने के बाद उन लोगों ने ध्यान को अपनाया। बुद्ध हमारे देश में हुए, हमने ध्यान को छोड़ दिया। कितने सारे लोग हिंदुस्तान में, 150 करोड़ जनता है हमारी, लगभग हो चुकी है, 140 बोलते हैं, लेकिन 10 करोड़ तो आराम से ऐसी बिना काउंट किए होने वाले लोग होंगे। मुझे कहो, शांति से अगर रहना है तो मेडिटेशन कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है मेडिटेशन? बहुत महत्वपूर्ण है। और करुणा और शांति पाना चाहते हो ना, तो याद रखना, आज आपको महत्वपूर्ण चीज कहना चाहता हूं। अपने सभी दोस्तों के प्रति मित्रत्व का भाव, मैत्री का भाव जागृत करो। किसी के साथ दुश्मनी मत रखो। आज के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आप उसके शरीर को दोष देते हो। कोई भी इंसान बुरा नहीं है।
शायद उसका व्यवहार आपके साथ गलत हुआ और आप उसके साथ डबल गलत करोगे, आपको और तकलीफ होगी। क्यों खून खराबा हो रहा है? देखो, एक कहानी से मैं कहना चाहता हूं। एक बूढ़ी औरत हर दिन सुबह एक गांव से दूसरे गांव काम के लिए जाती थी और वो बस से चली जाती थी। तो वो क्या करती थी पता है? अपने एक झोला था उसके पास और वो झोले खिड़की से कुछ चीजें बाहर फेंकती थी। तो हर दिन वहां से कुछ लोग गुजरते थे। तो एक अंदर के बंदे ने पूछा कि हे मां, तू हर दिन तेरे झोले से बाहर क्या फेंकती हो? वो कहती है, आपने पूछा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं ना मेरे बगीचे से कुछ अच्छे अच्छे फूल लाती हूँ और मैं रास्ते पे फेंक देती हूँ, और उस फूल से जब कुछ परागकण गिरेंगे, अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है, बारिश होगी तो आजू बाजू में छोटे छोटे उसके भी पौधे आएंगे, उसको भी फूल आएंगे और धरती बहुत सुंदर होगी। देखो, मुझे पता नहीं कितने लोगों को क्या लगता होगा, लेकिन उसको तो खुशी मिलती थी। फेंकती तो फूल ही थी ना, कुछ गलत तो नहीं फेंक रही थी, कांटे तो नहीं फेंक रही थी। आप भी आपके जीवन में दूसरों को खुशी दोगे ना, याद रखना लोग भी आपको खुशी देंगे। और खुशी कब देंगे? जब आप उनको खुशी देने का सोचोगे। आप उनको दुख दे रहे हो और खुशी की अपेक्षा कर रहे हो, यह कैसे होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं होगा। कुछ चीजों के प्रति सजग हो जाओ। मैं ध्यान में जाने का कह रहा हूं ना, साईं बाबा ने अपने हजारों करोड़ों भक्तों को, मैंने उसी दिन कहा था, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। पूरी भावना करुणा के साथ, श्रद्धा सबूरी के साथ जो जो लोग बाबा के पास आए, उनकी सब मनोकामनाएं बाबा ने पूरी की और फिर उनके जीवन में दिए जले। जो लोग अंधेरे में थे, जो लोग नेगेटिव में थे, नकारात्मक सोच में थे, जो लोग अपने अपने दुख से गड़े हुए थे, उन सब लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का काम साईं बाबा ने किया। और बाबा ने कहा, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी, उन्हीं के जीवन से एक कहानी मैं कहना चाहता हूं। मेरे परम मित्र और मेरे दोस्त आज यहाँ पधारे। उनका जन्मदिन मिस्टर कामले साहब, और मैं उनके लिए बहुत हमेशा मैत्री की एक हमारी दोस्ती है। चाहे वो मेरे से उम्र से बड़े हैं, लेकिन हमारी दोस्ती एक मित्रत्वा की दोस्ती है, मैत्री की दोस्ती है। इनको मैं उन्हीं की कुछ बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप सबका साईं वाणी में स्वागत। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं साईं वाणी को हमेशा प्रारंभ करता हुआ और जारी रखता हूँ, तो उसी माध्यम से मेरे जीवन में मुझे मार्गदर्शन करने के लिए और हमेशा साईं वाणी से जुड़े हुए एक परिवार, एक मेरे मित्र और मेरे दोस्त श्री सम्माननीय कैलाश जी कामले सर, खुद एमएससीबी में एक बड़े ऑफिसर है और उनका बेटा सागर कामले हमारे साथ जुड़े हैं। ये साईं वाणी को पहले दिन से बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। आज आदरणीय कैलाश जी कामले साहब का जन्मदिन है और पूरा साईं वाणी परिवार उनको जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देता है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसी विचारों के साथ ये परिवार जुड़ा है। शिरडी स्थित साईं बाबा के वो बहुत ही परम भक्त है और वो हमेशा, मतलब अभी अभी तो साईं वाणी शुरू हुई है, लेकिन कामले साहब हमेशा कहते हैं कि सर, मैं जिंदगी में पहले से ही साईं बाबा का आशीर्वाद लेता हूँ और जब आपकी वाणी सुनता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं आज पूरे साईं वाणी परिवार से कामले साहब को उनकी जन्मदिन के ऊपर शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जो कहानी अपने जीवन में बदलाव लाती है, और वो कहानी है एक दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए कहानी। आज मैं यहाँ आप देख रहे होंगे कि वो अपने ऑफिस में आके साईं वाणी का, साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आए। खासकर तो मैं तो एक निमित्त हूँ, मैं उनसे ज़्यादा उम्र से छोटा हूँ तो मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कहानी से आप बोध लें। कहानी है दो दोस्तों की। जीवन में हमेशा दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक ही ऐसा नाता होता है जो दोस्त से दोस्त का होता है, जहाँ कोई जेलसी नहीं होती, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार होता है, अपनापन होता है। अगर कोई भी कितना भी रूठे तो दोस्त दोस्त को मना लेता है। आज मेरे साईं वाणी में, मेरे कार्य में हमेशा मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखने वाला मेरा दोस्त, मतलब कैलाश जी कामले साहब, मैं उनको सही दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनका जन्मदिन आज साईं वाणी परिवार मना रहा है, और ये साईं वाणी परिवार मनाते समय हमारी पूरी टीम की वजह से उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये कहानी को मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा
कि सुदामा के पोहे कृष्ण भगवान ने खाए थे। एक दोस्ती के लिए दूसरे दोस्त ने अपनी जान दी थी। कामले साहब, आपका ऐसा आशीर्वाद, ये कोई दूसरी कहानी नहीं है। मुझे पता है आप सब सुनने लगे होंगे अभी मैं कौन सी कहानी बताने जा रहा हूं। आज मैं जीती जागती और जीवित कहानी बताने जा रहा हूं। ये कहानी है हमारे कामले साहब की, ये कहानी है हमारे जीवन की। शुरू में एक बात आप समझ लीजिएगा, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुड़ता है ना, उसकी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। मौन से भी बहुत सारी भाषाएं सुन सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। यही तो दिया होता है जिंदगी का। अरे 60-70 साल की जिंदगी मिल जाती है, और उस जिंदगी में हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे कितने दोस्त हैं, हमारी कितनी अच्छी संगत है, इसी के ऊपर आपका जीवन है। और मैं तो गर्व से कहूंगा, मेरे जीवन में जो मेरे चिने गुने कुछ दोस्त है, उसमें मैं कामले साहब का नाम अग्रगण्य लेना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें प्यार दिया, एक विश्वास दिया, एक समर्पण दिया। और इसी के लिए आज मैं कहूंगा कि ये कहानी हम दोनों की दोस्ती की कहानी है। जब जब जरूरत मुझे पड़ती है, साहब मुझे मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी वो अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे दो शब्द उनको प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज के ये साईवानी दोस्ती के खातिर है, एक दोस्त के लिए है, और उनका जन्म दिवस है। और उनकी जन्म दिवस के लिए उनका बेटा, होनहार बेटा सागर, ये भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है और मेहनती लड़का है। मैं उनको भी उनके आयुष्य के लिए शुभकामनाएं देता रहूंगा। और सागर, एक चीज कहना चाहता हूं बेटा, आपके पिताजी की तरह आप अपना नाम भी रोशन करें और आपके जीवन में क्रांति करें। यही आज का साईवानी का संदेश है। और आखिरी बार मैं इतना ही कहूंगा, ये दोस्ती सलामत रहे, क्योंकि ऐसे मेरे हजारों करोड़ों दोस्त पूरे हिंदुस्तान में, भारत में, विश्व में, अमेरिका से लेके कनाडा तक और ऑस्ट्रेलिया से लेके सिंगापुर तक फैले हुए हैं। मैं सभी दोस्तों को आज कहना चाहता हूं, आपका ये भाई एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे, साई का भक्त, साई का संदेश देने वाला, साई को प्रमोट, ये साई वाणी को आपके सबके सामने पेश करने वाला, आज मेरा ऐलान है आपसे कि आज आप मुझे 3 चीजों का प्रॉमिस करोगे। किसी के साथ आज के बाद दुश्मनी नहीं रखोगे। आपके सब दोस्त है, सबके लिए मन में प्यार, आदर और सम्मान की भावना रखो। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसने आपको दुख दिया हो, चाहे वो आपका कोई दुश्मन पहले। ऐसे ही दुश्मनी होती ही नहीं है। सच कहूं मैं, हम सिर्फ ये मन गढ़ंत कहानियां बनाते, उसने मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ वो करूंगा। अरे यार, तू प्यार देगा तो प्यार मिलेगा ना। हाँ, ये बात सही है कि किसी को अन्याय मत सह लो। मैं हमेशा कहता हूं, जो सच्चा ज्ञानी और सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, उससे ज्यादा मजबूत व्यक्ति कोई नहीं होता, क्योंकि उसका विकास होता रहता है। उसके मन की पूरी शक्ति को वो साथ साझा करना चाहता है, और वो परिपूर्णता के साथ जीता है। मूर्ख लोगों के प्रति वो ज्यादा सीरियस नहीं होता, ज्यादा वो कोई भी उनके बारे में सोचता नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके बारे में आपको खुश रहोगे, पूरी दुनिया आपको खुशी से देखेगी। आप दुखी रहोगे, पूरी दुनिया आपको दुखी की तरह देखेगी। आप देखो, आपकी पद प्रतिष्ठा, पैसा देख के लोग आएंगे ना, याद रखना वो आपके नहीं होंगे। लेकिन आप कुछ भी नहीं है, तब लोग आएंगे, समझ लेना वो आपके लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक दिन कभी कभी खुशी किसी चीजों का, फूलों का आयुष्य, पूरा लाइफ उनका सिर्फ एक दिन का होता है। कुछ फूलों का तो चंद घंटों का होता है। फिर भी वो कितनी प्रसन्नता से जिंदगी जीते। वो फूल की जिंदगी देखी। कभी आपने देखा किसी फूल को दुखी हुए, मुरझा हुए? क्योंकि वो फूल खुशी देना चाहता है, इसलिए तो वो फूल है ना। हमें तो 100 साल की जिंदगी मिलती है, कितनी बार हम खुश रहते। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, सब कुछ होने के बाद दुखी होते, और मैंने तो ज्यादातर वही लोगों को दुखी देखा है, उनके पास बहुत कुछ है। अरे जिनके पास कुछ नहीं, वो हमेशा हंसता हुआ देखता है। मैं कभी कभी गांव जाता हूं, मेरे पिताजी के सब दोस्त खेती करते हैं, कभी जाओ, कभी उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं देखी, सब कुछ खुशी के साथ। कैसे हो? खुश हो? अच्छे हो? हम भी अच्छे, काम कर रहे। अरे यार, यही तो जीवन है। अपने जीवन को मित्रता के साथ, मैत्री के साथ खुश रखो और क्रांति करो। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।